अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 10 का लास्ट आर्टिकल डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास है रिपल टैंक। रिपल टैंक हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा ऑपरेटस है जिसको यूज़ करके आप वेव की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और इसका जो बॉटम लाइन है वो हमने बनाई हुई है ग्लास से, ताकि हम वेव को ऑब्जर्व कर सकें। इस बॉटम लाइन के नीचे हमने रखी हुई है एक स्क्रीन, जिसके ऊपर हमारी वेव्स की जो होंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब हम रीड करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इस पॉइंट के ऊपर शो होंगी स्क्रीन के ऊपर। अब इस स्क्रीन के ऊपर इमेज बनाने के लिए हमने एक इल्यूमिनेशन का सिस्टम रखा हुआ है। इसके लिए हमने एक बल्ब जो है वो ऊपर लगाया हुआ है। अब इसके अंदर हमने ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर ट्रे, इसके अंदर हमने पानी भरा होता है ताकि पानी के अंदर हम वेव्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें। अब इस पानी के अंदर वेव्स पैदा करने के लिए हमारे पास दो तीन टाइप्स की वेव्स होती हैं। सर्कुलर वेव्स अगर आपने जनरेट करनी है तो आप अपनी फिंगर को डिप कर सकते हैं। जब आप फिंगर को डिप करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वाटर का एक ट्रे है, इस पॉइंट के ऊपर आप अपनी फिंगर डिप करते हैं तो आपके पास सर्कुलर वेव्स जो होंगी वो जनरेट होंगी, जो कि इस तरह एंड्स की तरफ जो होंगी वो ट्रैवल करेंगी। अगर आप स्ट्रेट वेव्स जो हैं वो जनरेट करना चाहते हैं तो आप किसी भी वुड का पीस ले लें या कोई भी पीस ले लें। उसको फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वुड का पीस है, इसको भी आप मैं डिप करूँगा तो हमारे पास जो वेव्स पैदा होंगी वो इस तरह की होंगी, जो कि स्टेट पीरियाडिक वेव्स होंगी। तो ये तो हमारे पास मेथड है इसके अंदर वेव्स को जनरेट करने का। अब ये काम आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं, या इसके ऊपर हमने एक मोटर लगाई होती है, उस मोटर से को मूव करवा के आप ये वाला काम जो है वो कर सकते हैं। ताकि हम अगर एक पीरियाडिकली करना चाहते हैं तो हम इस मोटर को चला दें और हमारे पास एक पॉइंटर जो होगा वो बार बार डिप होता रहे इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सर्कुलर वेव्स जो होंगी वो जनरेट होती रहेंगी। इसी तरह ये वाला पॉइंट हमने एक स्लाइडर जो है उसको मूव करवाना है, बार बार पानी के अंदर डिप करवाना है, तो उसके लिए भी हमने क्या है एक मोटर जो है वो रखी हुई है, मोटर को हमने सप्लाई दी हुई है। अब ये जो स्क्रीन हमने लगाई हुई है नीचे, इसका क्या फंक्शन है? जब भी हम वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ जो वेव्स के बनेंगे वो या तो एक दूसरे के साथ मीट करेंगे। क्रस्ट जब क्रस्ट के साथ मिलेगा तो हमारे पास जो होगा वो इस पॉइंट के ऊपर एक जो पॉइंट है वो शो होगा, बैंड शो होगा, लाइट बैंड। जबकि अगर हमारा क्रस्ट ट्रफ जो है वो ट्रफ के साथ मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैक बैंड जो होगा वो शो हो जाएगा। इस तरह हमें स्क्रीन के ऊपर पता चलेगा किस पॉइंट के ऊपर हमारा क्रस्ट है और किस पॉइंट के ऊपर हमारा ट्रफ है। अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वेव की जो कि हमने डिस्कस करनी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन अ वेव ट्रैवलिंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इट मे बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम। अब हमारे पास एक वेव है जो कि एक मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करते करते उसके रास्ते के अंदर, पाथ के अंदर एक नया मीडियम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब नया मीडियम स्टार्ट होगा तो उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी जो वेव है उसने रिफ्लेक्ट होना है या रिफ्रैक्ट होना है। तो अगर तो हमारा मीडियम ऐसा जिसके अंदर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर हमारे पास सॉलिड एक मीडियम है उसके अंदर तो जो वाटर की वेव्स जो होंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ लाइट की, तो लाइट के सामने अगर आप मिरर रखते हैं, जब एयर के अंदर से लाइट ट्रैवल कर रही है उसके सामने आप मिरर रखते हैं, अब मिरर के अंदर जो होती है वो लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जबकि अगर आप उधर ग्लास रखेंगे तो लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो रिफ्रैक्ट हो गया, दोबारा वो लाइट जो होगी वो पहले ही मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक मिसाल ली हुई है, हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, एक मीडियम की सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ये मिरर है हमारे पास, मिरर पे हिट करने के बाद ये लाइट जो होगी दोबारा पहले ही मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी। ये सेकंड मीडियम के अंदर जो है वो नहीं कि ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम है और ये हमारे पास सेकंड मीडियम है। तो रे जो थी उसने दोबारा पहले ही मीडियम के अंदर वापस चली गई है। तो जो रे फॉल कर रही है तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारे पास रे आती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो कहते हैं। अगर आपने रिपल टैंक के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करना है तो आपको उसके अंदर रिफ्लेक्शन को करवाने के लिए कुछ मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। तो उसका मैकेनिज़्म ये होता है कि हम जो हमारी ट्रे होती है, रिपल टैंक की ट्रे जो है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर पहले तो वेव्स क्रिएट करेंगे। वेव्स क्रिएट करने के बाद उसके पाथ के अंदर हम एक अब स्ट्रेट कोई भी एक पीस जो है वो रख देंगे और जब वेव्स जो होंगी वो इसके अंदर से
क्रिएट होंगी और इसके साथ हिट करेंगी, तो इसके साथ हिट करने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट होंगी, तो फिर उसका बिहेवियर जो होगा वो हम स्टडी कर सकेंगे। अब अगर तो हमने इसको स्ट्रेट रखा हुआ है तो वेव्स जो होंगी वो उसी पाथ के ऊपर, जिस पाथ के ऊपर वो आ रही है उसी पाथ के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये हमारे पास प्लेन जो है वो स्ट्रेट ना हो बल्कि किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइन की हो हमने, तो तब वो जो रिफ्लेक्शन होगी वेव्स की वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से होगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी तो इंसिडेंस एंगल जो होगा नॉर्मल के साथ, ये पॉइंट है जहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे जो है वो फॉल कर रही है, हमने इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ किया। अब इस नॉर्मल के दरमियान में इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल है उसको हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल। इसी तरह नॉर्मल के दरमियान में और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंस एंगल जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। तो अभी ये एक प्रॉपर्टी डिस्कस जो है वो स्टडी की थी रिपल टैंक के अंदर। आज हम जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव जो है वो डिस्कस करने लगे हैं रिपल टैंक के अंदर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव जो है वो चीज़ क्या होती है? जब भी हमारी वेव जो है वो एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई ऐसे मीडियम की सरफेस के ऊपर आती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है पहले मीडियम से डिफरेंट होती हैं, तो हमारे पास जो दो फिनोमेना होते हैं, या तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है या लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो अभी जो हम आर्टिकल डिस्कस करने लगे इसके लिए अंदर हमने रिफ्रैक्शन जो है उसको डिस्कस करना है। तो मेरे पास जो ऐसा मीडियम है जिसके अंदर वेव जो है वो ट्रैवल करके आ रही थी, तो उसकी मीडियम की सरफेस के ऊपर आके वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है। रिफ्रैक्ट होने का मतलब यह है कि उसने अपना पाथ जो है वो चेंज कर लिया। पहले जिस पाथ के ऊपर आ रही थी उस पाथ से ऊपर से उसका रास्ता जो है वो बेंड हो गया, तो इसका हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिपल टैंक के अंदर रिफ्रैक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो रिफ्रैक्शन होती है वो होती है डिफरेंस इन स्पीड। जब भी वेव की स्पीड जो होती है वो एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है, इसकी स्पीड के अंदर चेंज आती है, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो होता है। तो हमने रिपल टैंक के अंदर रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए ऐसी वेव्स को हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करवाना है। लेकिन हमारे पास एक ही मीडियम है, वाटर ही है, तो हम वाटर के अंदर ही ऐसा सिस्टम, ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से हमारी वेव जो है वो डबल स्पीड के ऊपर एग्जिस्ट करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट थी, प्लेट थी, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, उसको मैं दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लूँगा। दैट्स से कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर ट्रे है, इसके दरमियान के अंदर मैं कहता हूँ प्लास्टिक की शीट लगा लेता हूँ। अब हमारे पास जो पानी है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया। इससे ऊपर वाला पानी जो होगा वो शैलो होगा, उसकी गहराई जो होगी वो कम होगी, जबकि शीट से नीचे जो पानी होगा वो डीप वाटर होगा, जिसकी गहराई जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब जो डीप वाटर होता है उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि शैलो वाटर के अंदर स्पीड जो होती है वो कम होती है। अब मैं अगर इस लोअर पोर्शन के अंदर वेव जो है वो क्रिएट करूँ, तो वेव जब ट्रैवल करके इस पॉइंट के ऊपर आएगी, तो नेक्स्ट जब वो आगे मूव करेगी तो उसकी स्पीड के अंदर क्या होगी, डिफरेंस आएगा। इसकी रीजन के अंदर इसकी स्पीड जो होगी वो हाई होगी, जबकि इस रीजन के अंदर स्पीड जो होगी वो लो होगी। तो वहाँ पे हमारे पास जो होगी वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने ये आपको रिफ्रैक्शन जो है वो दिखाई हुई है। पहला मीडियम जो था उसके अंदर एक वेव जो थी वो ट्रैवल करके आ रही थी, इस वेव को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। जबकि रिफ्रैक्शन के बाद जो रे हमारे पास बनती है उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब हमारे पास अगर मैं इधर इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर लूँ, तो इस नॉर्मल के दरमियान में और हमारे पास इंसिडेंट जो रे थी उसके दरमियान में जो एंगल बनेगा उसको मैं नाम दे दूँगा इंसिडेंट एंगल। जबकि हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल बनेगा उसको मैं नाम दे दूँगा रिफ्रैक्टेड एंगल। और जब भी स्पीड के अंदर चेंज आ रही है तो हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, हमने ये प्रूव किया हुआ पहले भी। वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ का रिलेशन है हमारे पास। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारे पास वेवलेंथ जो होगी वो भी वेव की चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होगी ये कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी जो होती है ये डिपेंड करती है हमारे पास ऑसिलेटर के ऊपर, जिस ऑसिलेटर को यूज़ करके आपने वेव्स जो थी वो बनाई थी या क्रिएट की थी। अभी हम जो है वो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का मतलब क्या है। तो जब भी हमारी वेव्स जो हैं वो एक ऐसे होल के अंदर से पास करती हैं, उनके रास्ते के अंदर, जिसका जो साइज़ होता है होल का वो वेव्स के जो वेवलेंथ है उससे कम होता है, तो हमारे पास वेव जो होती हैं वो अपना पाथ जो है उसके अंदर थोड़ी सी चेंज लाती हैं और उस होल से गुजरने के बाद जो है वो
वो सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड होती है, उनका पाथ जो होता है वो सर्कुलर हो जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब अगर हमने रिपल टाइम के अंदर डायफ्रैक्शन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें हमारा काम यह है कि हमने उसके वेव्स के रास्ते के अंदर एक होल बनाना है या एक नैरो ओपनिंग जो है वो क्रिएट करनी है। हम क्या करेंगे, दो हर्डल्स को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान में वेरी स्मॉल होल जो है वो गैप जो है वो एग्जिस्ट करे। तो इस तरह जो वेव्स जो होंगी वो इधर से जब पास होंगी तो उनका पाथ डिफरेंट होगा, लेकिन जब वो इस नैरो गैप के अंदर से पास होंगी तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड हो जाएंगी या सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू हो जाएंगी। अब जिस होल का साइज़ है वो मैटर वो डिपेंड वो इस चीज़ को इफेक्ट करेगा कि हमारे पास वेव्स की शेप जो है वो किस तरह की आती है। अगर हमारे पास जो गैप है वो बहुत ही नैरो गैप होगा तो हमारे पास जो वेव्स क्रिएट होंगी वो उनका पाथ जो होगा वो सेमी सर्कुलर पाथ जो होगा वो होगा, उनकी शेप जो होगी वो सेमी सर्कुलर होगी। लेकिन अगर हमारे पास गैप जो है वो वाइड है, जो वाइड गैप होगा हमारे पास, तो जो वेव्स क्रिएट होंगी वो सेमी सर्कुलर नहीं होंगी, बल्कि वो दरमियान से जो आपको स्ट्रेट नजर आएंगी, सिर्फ जो एड्स होंगे एजिस के करीब जो होगी वो डायफ्रैक्शन जो है वो आएगी। इस तरह आपका पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।